गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू 11 अगस्त 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे सारे के सारे इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले हैं। एंड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुख्यमंत्री निजुत महीना 2.0 ये स्कीम जो रहे ध्यान में रखिएगा। रिसेंटली ये इसके लेटेस्ट वर्जन ये लॉन्च करवाया गया है किसके द्वारा, जो हेमंत बिस्वा शर्मा रहे यानी जो असम के सीएम इन्होंने लॉन्च करी है। क्या है? मुख्यमंत्री निजुत महीना 2.0 स्कीम। एंड बात करें तो ये जो स्कीम है असल में ये क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कि प्रोवाइड द नैपकिन या फिर फ्री हेल्थ केयर। ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना जो गर्ल्स स्टूडेंट है इन्हें प्रोवाइड करना है। टू एनरोलमेंट इंक्रीज द एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए ये प्रमोट करना है गर्ल को, ध्यान में रखिएगा। बस इसका मेन उद्देश्य है निजुत महीना स्कीम। देखते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुख्यमंत्री निजुत महीना स्कीम आर आज फॉलोज द टू increase enrollment of girl student in higher education, to increase the percentage of girl education beyond matriculation in Assam, to reduce dropout among girl student, and then to increase the overall GER and GER of the state। बस ध्यान में रखना जो गर्ल स्टूडेंट रहे एजुकेशन फील्ड में इसके बढ़ावा देना, मतलब पैसा हो या फिर जो भी करके इससे बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। बस ध्यान में रखिएगा ये स्कीम का मेन उद्देश्य यही है, ध्यान में रखिएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है टू इंक्रीज द गर्ल्स एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन में प्रोवाइड करना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, अन्नू रानी कौन है देखते हैं। इन्होंने एक जैवलिन थ्रोअर है, ध्यान में रखिएगा, जो कि रानी विन व्हिच मेडल। एंड बात करें जो 7 अगस्त जो रहे इसे जैवलिन थ्रो डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, पता ही होगा पेरिस ओलंपिक के बारे में। व्हिच मेडल इन दी वुमेन्स जैवलिन थ्रो, जो कि कौन सी मेडल अचीव करी है, जो अन्नू रानी रहे इन्होंने कौन सी मेडल अचीव करी है, वुमेन्स जैवलिन थ्रो, जो कि इवेंट आर दी विस्लक मेमोरियल में हो रहा था। ध्यान में रखना कौन सी मेडल इन्होंने वन करी है, इन्होंने गोल्ड मेडल ओन करी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोल्ड मेडल। कितने मीटर की थ्रो के साथ? 62.59 मीटर की थ्रो के साथ, 59 मीटर की थ्रो के साथ। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं फिर क्या रहे। इन एथलेटिक्स इंडियाज अन्नू रानी जो रहे इन्होंने आज ओन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स जैवलिन थ्रो एट द इंटरनेशनल मनियाक मेमोरियल, जो कि पोलैंड विद द सीजन वेस्ट एफर्ट 62.59 मीटर की थ्रो करी है। द 32-year-old एंड एशियन गेम्स जो चैंपियनशिप स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग थ्रो द 60.96 मीटर की थ्रो करी थी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट व्हिच वाज द ऑलरेडी एनफ। एंड देन बस ध्यान में रखना इन्होंने गोल्ड मेडल अचीव करी है कितने मीटर थ्रो के साथ? 62.59 मीटर की। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल इंडिया, यानी बार की भी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, वो है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इसकी जो कि अपॉइंटेड करवाया गया चेयरमैन के रूप में किससे नियुक्त करवाया गया है, वो है गौरव बनर्जी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गौरव बनर्जी। ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रहे, जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल रहे, इसकी स्थापना पूछे तो वो 2010 में करवाया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में रहे। आइए देखते हैं फिर क्या डिटेल में रहे। द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार रहे इंडिया अपॉइंटेड गौरव बनर्जी आज इट्स न्यू चेयरमैन के रूप में। द इकोनॉमिक टिप्स एंड देन द रिपोर्ट, बनर्जी करेंटली एमडी एंड देन द सीईओ ऑफ सोनी पिक्चर की वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे। एंड नेटवर्क इंडिया एंड नकुल चोपड़ा जो कि सीईओ ऑफ द वर्क इंडिया सेड वी वेलकम द, बस ध्यान में रखना किसने बने हैं, नाम याद रखना, गौरव
गौरव बनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, बताइए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, बताइए ना, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, बायोफ्यूल डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है कौन से डेट को, ऑन व्हिच डेट, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 10 अगस्त, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 10 अगस्त। फिर डे वाला क्वेश्चन रहे तो फिर से एक एक करके मुझे बताना, एक एक करके। 1 अगस्त को जो हमने डिस्कस करी थी क्या था, वो था नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, माउंटेन क्लाइंबिंग डे था, है ना, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे था। एंड 1 अगस्त को भी और भी काफ़ी सारे डे रहे, जैसे कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे हो गया, लंग कैंसर डे ऑब्जर्व करी जाती है, एंड वर्ल्ड वाइड वेब डे ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखिएगा, वेब डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड हमने डिस्कस करी थी जो 2 अगस्त को, जो कि फ्रेंडशिप डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड और एक इम्पोर्टेंट डे रहे वो है 1 से लेकर 7 अगस्त तक, 1 से लेकर 7 जो अगस्त तक ऑब्जर्व करी जाती है, वो है नेशनल जो ब्रेस्ट फीडिंग, नेशनल नहीं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, ब्रेस्ट जो फीडिंग डे रहे इसे ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, ये वीक के रूप में, ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर इतनी सी बात। और फिर 3 अगस्त को हमने डिस्कस करी थी जो नेशनल जो क्या था, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, है ना, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड बस रहने देते, और भी काफ़ी डे भी हमने डिस्कस करी थी, जैसे कि 8 जो क्या रहे, क्वाइट इंडिया मूवमेंट डे रहे, बताना, नागासाकी डे, जो हिरोशिमा डे बताना, 6 अगस्त को हमने डिस्कस करी थी ना, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे था। एंड हैंडलूम डे जो कि 7 अगस्त को हैंडलूम डे था। एंड ध्यान में रखिएगा जो 8 अगस्त को भी हमने डिस्कस करी थी क्या था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट रहे। एंड नागासाकी डे पूछे तो वो 9 अगस्त को ऑब्जर्व करी गई थी, नागासाकी डे, जो हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो एक तो रहे लिटिल मैन और एक फैट जो बॉय रहे, फैट सॉरी लिटिल बॉय और जो फैट मैन रहे वो गिराया गया था, है ना, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड आज की फिर बात करें तो जो 10 अगस्त है ना, असल में 10 अगस्त को और एक डे रहा है, ये तो हो गया जो कि बायोफ्यूल डे हो गया 10 अगस्त को, और एक 10 अगस्त को डे रहा है, 10 अगस्त को और कौन सी डे रहा है, वर्ल्ड लायन डे। क्लियर इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड लायन डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है बस। और एक डे रहे 9 अगस्त की बात करें तो वो है क्या रहे, इंडिजिनियस पीपुल डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में क्या रहे, देखिए सर्फ आज द अगस्त 10 को ऑब्जर्व करी जाती है ईच ईयर, एंड दिस इज द दिस डे जो कि डेडिकेटेड टू दी राइजिंग द अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉन फोसिल जो फ्यूल रहे, जो फोसिल फ्यूल हो गया, इससे अलावा जो फ्यूल रहे यानी नॉन फोसिल फ्यूल आज द अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल फोसिल फ्यूल, एंड देन द हाईलाइटिंग द गवर्नमेंट एफर्ट इन द बायोफ्यूल सेक्टर। क्लियर, बायोफ्यूल सेक्टर को ये बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है, बस ऑब्जर्व करी जाती है 10 अगस्त को। आइए देखते हैं नंबर 5, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, अभी आपको बताया 9 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है इंडिजिनियस पीपुल डे के रूप में। क्लियर, एंड फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व करवाया गया था, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करवाया गया था 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1995 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करवाया गया था। इसके थीम भी एक रखी गई है, वो है थीम क्या है, थीम है इंडिजिनियस पीपुल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इंडिजिनियस पीपुल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डिफेंडिंग राइट शेपिंग फ्यूचर, ध्यान में रखना। इसके पास एक थीम रहे, देखते क्या रहे, इन ऑर्डर टू राइज द अवेयरनेस ऑफ द नीड ऑफ द पॉपुलेशन जो ग्रुप्स एवरी 9 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि कमेमोरेट द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। नेक्स्ट देखते, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी। नेक्स्ट नंबर 6, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड आज द स्पेशल गेस्ट आर द 38 जो बुगाटा रहे, वायो नहीं बुगोटा BU, यानी जो बुगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर 2026 बाई व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री रहे जो सिलेक्टेड करी है इंडिया को 38 बुगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर 2026 के लिए इनवाइट करी गई है, वो है कोलंबिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि कैपिटल तो कोलंबिया की कैपिटल क्या है, कैपिटल है बुगोटा, यस बुगोटा कैपिटल रहे। करेंसी क्या है, करेंसी जो कि कोलंबियन पेसो रहे,
कोलंबियन पेसो रहे करेंसी। एंड प्रेसिडेंट पूछे तो प्रेसिडेंट है जो कि गुस्टावो पेट्रो। बस ध्यान में रखना इन्होंने प्रेसिडेंट रहे, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं आगे। इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड आज द गेस्ट ऑफ द ऑनर ऑफ द कंट्री एट द 38th वोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर जो रहे इसकी, जो कि 2026 बाय कोलंबिया। दिस इज पार्ट ऑफ द कल्चरल एक्सचेंज वेयर कोलंबिया विल ऑल्सो बी द गेस्ट ऑफ द ऑनर एट द न्यू दिल्ली। एंड देन द वर्ल्ड बैंक फेयर 2027 के लिए चीफ गेस्ट रहे। देखते हैं नेक्स्ट। बस जब भी ये सारे के सारे मामले डिस्कस की जाएगी वो भी हमने डिस्कस करेंगे। बस अभी के टाइम में न्यूज़ में रहे तो हमने बता दिया आपको, ध्यान में रखना सारे के सारे। कोलंबिया ने जो कि 38th वोगोटा जो इंटरनेशनल बुक फेयर रहे इसी के लिए इंडिया को इन्वाइट करिए। क्लियर इतनी सी बात 2026 के लिए। अकॉर्डिंग टू द फेडरेशन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज द टफ एक्सपोर्टिंग स्टेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25 के लिए, जो कि कौन सी स्टेट रहे इंडिया में, जो कौन सी स्टेट रहे जो कि टॉप पर रहे फिनेंशियल, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने मामले में, वो गुजरात टॉप पर रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुजरात। क्लियर इतनी सी बात करें गुजरात जो एक्सपोर्ट करी है लगभग 9.83 करोड़ की, 9.83 है ये, 83 करोड़ की जो कि एक्सपोर्ट करी है। क्लियर, एक्सपोर्ट करी है। एंड बात करें ऑल ओवर इंडिया में इसकी 26.6% जो कि गुजरात ने एक्सपोर्ट करी है। क्लियर, बात करें जो इसके बारे में, बस ये जो कि अकॉर्डिंग टू द फेडरेशन ऑफ द इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इसके मुताबिक जो कि सबसे टफ स्टेट जो कि गुजरात रहे। क्लियर इतनी सी बात। यानी जो कि FIEO मतलब जो कि फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना पूछे तो वो 1965 में करवाया गया था। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं आगे। गुजरात जो कि गुजरात टॉप इंडियाज एक्सपोर्ट जो कि चार्ज हुई था 9.83 लाख करोड़ के साथ, लाख करोड़ है, सिर्फ 3.8 करोड़ नहीं है, ध्यान में रखिएगा। सॉरी 9.83 करोड़ नहीं है, 9.83 लाख करोड़ है। क्लियर इतनी सी बात, जो कि इतनी के साथ जो कि करोड़ इन द 2024-25 गुजरात हज रिटेन्ड इट्स पोजीशन आज द लीडिंग स्टेट इन द इंडिया एक्सपोर्ट जो कि लैंडस्केप अकॉर्डिंग टू द फॉर द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंट्री एंड देन ओवरऑल एक्सपोर्ट वॉल्यूम। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। फिर बताइए नंबर 8 में क्या रहे, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया एंड इंडियाज, मतलब इंडिया की भी रहे, ऑल्सो एशियाज लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो इंडियन रेलवे रहे, इंडियन रेलवे जो रहे, इन्होंने ये ट्रेन की सफल जो कि परीक्षण करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा, जो कि ये ट्रेन की सफल परीक्षण करवाया गया है। बताइए फिर क्या रहे, ये सबसे लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन है। फिर बात करें इसके लेंथ के बारे में, वो पहले बता देता हूँ आपको। एंड रिसेंटली टेस्टेड करवाया गया बाय द इंडियन रेलवे के द्वारा टेस्टेड करवाया गया। इसके लेंथ पूछे तो कितने की है, 4.5 किलोमीटर, देख रहे हो 4.5 किलोमीटर। एंड फिर बात करें ये जो टेस्टेड करवाया गया रिसेंटली उत्तर प्रदेश में, टेस्टेड एट उत्तर प्रदेश में टेस्टेड करवाया गया। एंड इसमें जो टोटल चैम्बर है, यानी जो टोटल जो चैम्बर है वो है टोटल 345 चैम्बर के साथ ये टेस्टेड करवाया गया। एंड इसमें जो इंजन यूज करी गया है 7 इंजन यूज करी गई है। इसका नाम क्या है, वो है रुद्रास्त्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रुद्रास्त्र। क्लियर इतनी सी बात। रिसेंटली टेस्टेड करवाया गया है हाल ही में, सबसे लॉन्गेस्ट एंड मतलब देख रहे हो ना 4.5 किलोमीटर, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है क्या, बस ध्यान में रखना। इंडिया ने रिसेंटली टेस्टेड करी है एंड ये एशिया की भी टॉप पर है। क्लियर इतनी सी बात। देखते हैं रेलवे जो कि मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव ऑल्सो शेयर ए वीडियो ऑन दी ट्रायल ऑफ द रन ऑफ द रुद्रास्त्र इज भारत लॉन्गेस्ट जो कि फ्राइट ट्रेन, ध्यान में रखना। ये एक जो कि माल ले जाने वाला जो कि ट्रेन है 4.5 किलोमीटर लॉन्ग एंड देन द जो कि रुद्रास्त्र इज एशियाज लॉन्गेस्ट जो कि फ्राइट ट्रेन, ध्यान में रखना। विच विल बी द मेक द जो कि फ्रेट ट्रांसपोर्ट एंड देन लोडिंग क्विक, ध्यान में रखना। बस रिसेंटली टेस्टेड करवाया गया, नाम क्या है, रुद्रास्त्र, वही ध्यान में रखना। आइए देखते हैं आगे क्या रहे 9 में। व्हिच डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट इज द टॉप इन द फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स, रिसेंटली कौन से डिस्ट्रिक्ट टॉप पर है
सिवियरिटी इंडेक्स मतलब जो फ्लड हो गया, जो भी बातें रहे फ्लड वगैरह, फ्लड सिवियरिटी इंडेक्स में वो टॉप पर रहे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट टॉप पर है, वो है पटना रहे, यानी सी इज़ द राइट आंसर पटना। क्लियर, बिहार की पटना। एंड बात करें, बस ध्यान में रखिएगा रिसेंटली ये जो इंडेक्स रहे असल में जो ये इंडेक्स है ना, असल में किसके द्वारा ये रिलीज करवाया गया है, ये इंडेक्स जो इंडेक्स रहे ये रिलीज करवाया गया किसके द्वारा, ये रिलीज करवाया गया जो आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी गांधीनगर के साथ, गांधीनगर ने मिलके ये जो कि लॉन्च करी, रिलीज करी है। क्लियर, सीबीआरटी इंडेक्स ध्यान में रखिएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू आईआईटी दिल्ली एंड अकॉर्डिंग टू आईआईटी गांधीनगर। क्लियर, इतनी सी बात करें, ये तो टॉप पर रहे पटना, सेकंड पर बताना, सेकंड पर रहे कौन रहे, मुर्शिदाबाद सेकंड पर है, मुर्शिदाबाद पूछे तो वो वेस्ट बंगाल में रहे मुर्शिदाबाद। और तीसरी पर कौन रहे, तीसरी पर थाने रहे, थर्ड पर जो कि थाने। एंड बात करें थाने कहाँ रहे, महाराष्ट्र में। क्लियर, इतनी सी बात एकदम क्लियर। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट में क्या रहे, पटना, जो कि पटना टर्न्स आउट टू बी नंबर ऑफ द इंडेक्स एंड देन फॉलोड बाय द मेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन एंड देन आसाम तिरुवनंतपुरम इज नंबर 1 इन द टर्म ऑफ द फ्लडिंग इवेंट। एंड सबसे जो ज़्यादा फ्लड देखने को मिली है वो है तिरुवनंतपुरम में, बट सबसे जो अफेक्टेड हुए, सबसे जो सीवियरिटी इंडेक्स जो अफेक्टेड हुए वो है पटना। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज मत होना, ये जो तिरुवनंतपुरम रहे असल में ये भी टॉप पर है किसके मामले में, फ्लड इवेंट के मामले में। क्लियर, इट इज द ऑप्शन ऑफ द टॉप ऑन द 30 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, बताइए भूटी क्या रहे, भूदी जो कि भूदी पेटी राजू, देखते हैं भूदी पेटी राजू क्या है, हज ओन इन्होंने ओन करी है ट्राइबल फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 के लिए। इज एसोसिएटेड विथ व्हिच पब्लिकेशन, कौन सी पब्लिकेशन के द्वारा इन्हें जो कि फोटोग्राफ ईयर ऑफ द अवार्ड के रूप में नवाजा गया है, ये है द हिंदू के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द हिंदू। क्लियर, इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ये फोटोग्राफ बाय द हिंदू जो कि स्पेशल न्यूज फोटोग्राफर जो कि भूदी पेटी राजू इनके नाम रहे, एंड देन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस ट्राइबल फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 के लिए इन्हें नवाजा गया है। द फोटोग्राफ कंटेस्ट वाज ऑर्गेनाइज बाय द आंध्र प्रदेश क्रिएटिव कल्चर कमीशन गवर्नमेंट ऑफ जो कि आंध्र प्रदेश इज कोलाबोरेशन विद द इंडियन जो कि इंटरनेशनल फोटोग्राफी काउंसिल एंड देन द फोटोग्राफिक एकेडमी ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो कि सिलेक्टेड करवाई गई। ध्यान में रखिएगा, नाम क्या है, भूदी राजू, बस ध्यान में रखना। इनकी जो पिक रहे इन्हें जो कि प्रेस्टिजियस ट्राइबल फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में नवाजा गया है। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।